ये मैंने अभी एक रीजनिंग का टेस्ट दिया है एसबीआई क्लर्क का, जो कि गाइडली वाली ऐप पर टोटली फ्री है। ये वीडियो मैं शो ऑफ करने के लिए बिल्कुल नहीं बना रही, ये वीडियो मैं आपको बताने के लिए बना रही हूँ कि मेरी स्ट्रेटजी क्या रही थी। अभी जो मैंने टेस्ट दिया था रीजनिंग का, उसमें से मेरा रैंक 1 आया है और आप देख सकते हो हमने किया 17 मिनट और 22 सेकेंड में उसको कंप्लीट। बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ 100% हमारी एक्यूरेसी रही है। ये आप टॉपर का देख सकते हो, जो मुझे शो हुआ है उसने 32 किए थे और हमने 35 क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, बाकी ये सब आप देख सकते हो कि अनआंसर्ड कोई नहीं है, रॉन्ग कोई नहीं है और रैंक हमारा 1 आया है। इससे मैं आपको ये बात दिखाना चाहती हूँ कि मेरी रफ शीट से आपको ये पता लग जाए कि क्वेश्चंस को करना कैसे है। थोड़ा बहुत तो आपको इस वीडियो से पक्का ही फायदा मिलेगा। ये टेस्ट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, ऐसे ही मैं देने बैठ गई थी, सोचा अब आपको बता दूं। पहला क्वेश्चन हमारे पास आया था पैरेलल रो का। इसको भी बताने से पहले मैं ये बता दूं कि इस रफ शीट्स में आपको पॉसिबिलिटीज ही पॉसिबिलिटीज दिख जाएंगी। जो बच्चा मिनिमम पॉसिबिलिटी को लेके चलता है, पूरे 2-3 साल लगा देता है कि पॉसिबिलिटी को रिड्यूस कैसे करूं, मिनिमम पॉसिबिलिटी कैसे लूं, फिर उसका पेपर नहीं क्लियर होता तो उसको होता है कि मैंने मिनिमम पॉसिबिलिटी भी ली, सारा कुछ किया, फिर भी मेरे पजल नहीं बन रहे, मेरा सेक्शनल टेस्ट नहीं हो रहा। इसी की वजह से, बिकॉज आप पॉसिबिलिटीज लेने से डरते हो। मैंने देखो यहाँ पे 3 ली है और अगर किसी को दिख रहा है तो मैंने यहाँ पर भी 3 पॉसिबिलिटीज ली है। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे किया है, और अगर आपने भी इस पे विजिट करना हो तो आप कंपैरिजन करके देखना आप कैसे करते हो, मैंने कैसे किया था। पैरेलल रो वाला देखो, जब भी आप पैरेलल रो ऐसे बनाते हो ना बेटा, आपने ऊपर लिख देना है कि कौन सी साइड लेफ्ट है कौन सी राइट है। जैसे अगर मैं अपने हाथ को यहाँ पे ऐसे रखूं तो ये वाली साइड, जो ये वाली साइड होती है वो लेफ्ट होती है, जो ये वाली साइड लाइनों वाली साइड होती है वो राइट होती है। जैसे साउथ कोई देख रहा है तो हम नीचे रखते हैं। फिर इसी केस में, ठीक है, मैंने हाथ को ऐसे रखा, ये वाली साइड लेफ्ट, अगर किसी को नहीं पता ये वाली साइड राइट। इसके बहुत सारे मेथड है, आप कैसे भी कर सकते हो, आप खुद को यहाँ ज्यूम कर सकते हो, फिर देख सकते हो ये लेफ्ट है ये राइट। तो मैं ऐसे करती हूँ, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी जितनी जल्दी निकल कर आई ना, उससे भी ज्यादा जल्दी ये वाली पॉसिबिलिटी कट गई और मुझे फाइनल रिजल्ट मिल गया। तो ऐसे ऐसे करने हैं। अब देखो ये वाला सर्कल वाला केस, जी और आई और जी में 3 थे, 1 2 3 यहाँ पे, ठीक है, फिर 1 2 3 यहाँ पे। इसमें से सिर्फ 3 ही बन रहे थे, बिकॉज 1 2 3 यहाँ पे एच और जी को साथ में मना किया था। मैंने क्या किया, मैंने तुरंत से एक पॉसिबिलिटी ले ली और उस पॉसिबिलिटी में ही मुझे दिख गया कि इसी में पूरा हो जाएगा, और मेरा एक पॉसिबिलिटी में पूरा हो गया। इसमें ये तो कहने की पॉसिबिलिटी थी, देखो सारी की सारी कितनी खाली पड़ी है, ठीक है। और फिर हमने किया था ये वाला बॉक्स बेस वाला पजल 8 वाला, इसमें 3 पॉसिबिलिटी ली, तो देखो बन तो गया ना। चाहे 3 लो 4 लो, मैं कह रही हूँ अगर 10 पॉसिबिलिटी लेके भी किसी का रैंक 1 आ रहा है ना, तो वो बहुत अच्छा कर रहा है। देखो ये वाली पॉसिबिलिटी कट हो गई थी, ये वाली और ये वाली बन गई थी, ये पूरे भरे भी नहीं थे, ठीक है। स्पीड भी मैटर करती है। फिर आ गया हमारा फेवरेट सिलोगिज्म, जो मैंने आपको सारा यूट्यूब पे पढ़ा रखा है, ठीक है। फिर ये थी डेजिग्नेशन वाली पजल कि सीईओ से लेके क्लर्क तक का सारा, उसमें भी हमारा ये बन गया। अभी मैं आपको जो पजल करवा रही हूँ वो मैं आपको पहले सारा यहाँ पे लिखती हूँ। वो क्यों लिखती हूँ, आपको समझाने के लिए। जब मैं करती हूँ मैं इतना नहीं लिखती हूँ, जो चीज मुझे जरूरी लगती है मैं सिर्फ वही लिखती हूँ, ठीक है। फिर हमने ये किया हैवियर और लाइटर वाला, जो होता है 2-3 मार्क्स का। फिर देन उसके बाद मैंने ब्लड रिलेशन किया, ये वाला। फिर वो जो असेंडिंग, सबसे पहले अब मेरी बात सुनो, बच्चा क्या करता है, ये पूरा लिख लेता है, असेंडिंग डिसेंडिंग पे ये पूरा भरने लग जाता है। मुझे पूछा था ये दोनों, तो मैंने ये वाला किया और ये वाला किया, ये मुझे करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने यहाँ से टाइम को बचाया। और फिर एक जो क्वेश्चन था वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाला, वो मुझे दिख गया था 1 से 5 है। आप इसमें कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि 1 और 5 दिख रहा है और कोई मुझे दिख नहीं रहा। इतनी प्रैक्टिस आपको भी करनी है। ये मैंने छोटी सी वीडियो इसीलिए बनाई, सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि पॉसिबिलिटी से डरो मत, पॉसिबिलिटी लो। पॉसिबिलिटी जितनी चाहे उतनी लो, जितनी जल्दी आप पॉसिबिलिटी लोगे ना, उससे ज्यादा जल्दी आपकी पॉसिबिलिटीज कटती जाएंगी। जैसे ये देखो, माइंड में करते रहने से अच्छा, माइंड में उलझते रहने से अच्छा कि आप एक प्लेन पेपर पर पॉसिबिलिटी बना रहे हो, तो वो आपकी स्पीड को इंक्रीज करता है। वरना आप माइंड में ही सोचते रह जाओगे, कर ये रहे होगे, सोचोगे क्या पता जी यहाँ पे आ जाता। देखो जी यहाँ पे मैंने लिया और ये करेक्ट हो गया ना। ये आपको थोड़ा अभी नहीं पता लगेगा, बिकॉज आप अभी सोच नहीं पा रहे हो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, जब आप ये टेस्ट करोगे आपको पता लग जाएगा,
ठीक है। तो बस मेरा तो यही कहना है कि आप पॉसिबिलिटीज लो, डरो मत, भागो मत पॉसिबिलिटीज से। और आगे और भी वीडियोस आने वाली हैं सीटिंग अरेंजमेंट की और पजल की, और मैं आपको कोई और मॉक करके दिखाने वाली हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू मॉक टेस्ट मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।